हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एम विथ हस में। दोस्तों देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 6 दिसंबर का समाप्त हो गया है। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन लिए हैं। आपको देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एसएससी द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आज का लेवल आपको 6 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, देखिए मैथ में दोस्तों, मैथ इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे गए थे। बाकी देखिए, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन उसमें गलत दिया था। और उसके बाद से देखिए, जीएस में दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन करने लायक आ रहा है। उसके बाद से पुनः रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों देखिए, आप लोग 22 और 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद से इंग्लिश पुनः वही प्रीवियस ईयर के बेस पे आ रही है। तो चलिए और सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं। देखिए, ये एसएससी द्वारा पूछा गया जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इसी टाइप के 6 दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 4x की पावर 4 माइनस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 और x का मान इससे बड़ा होना चाहिए। कंडीशन भी आपको दिया है, तो ये भी चीज़ का आपको याद ध्यान में रख के क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। और हमसे कितना वैल्यू पूछा है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन को साइड में लगाते हैं, इसका सलूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, तो आपको क्या पुट करना है। देखिए पुट कीजिए एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों आप लोग के ले लीजिए। जैसे के लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 4 माइनस 37 के, यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 के आ जाएगा। 4 माइनस 37 के प्लस 9 इजकल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ से आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे 4 माइनस 36 के माइनस के, उसके बाद से प्लस ये 9 लिख सकते हैं। यहाँ से 4 के अगर कॉमन कर लेंगे, देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग इतना तो समझ ही जाएंगे। देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको मिलेगा के माइनस 9 और उसके बाद से आगे दोस्तों मिलेगा हमें 4 माइनस 1 मिलेगा। तो ये चीज़ मिलने वाला है और ये बराबर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिलेगा। तो देखिए जैसे यहाँ से देखिए के बराबर निकालेंगे, 1/4 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 के बराबर 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे के स्थान पे हम लोग क्या पुट किए हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से अगर एक्स बराबर मिलेगा तो 1/2 मिलेगा। जैसे इसमें भाग कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो यक्स का मान देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है, ये तो अमान्य हो जाएगा, इसको हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे के स्थान पे, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर बराबर 9 मिलेगा। तो यहाँ से अंडर रूट में यक्स जाएगा तो बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। भाई साहब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, देखिए इसका मान एक +3 होता है, एक इसका -3 होता है। तो -3 तो ले नहीं सकते हैं, तो जाहिर बात है क्या लेंगे दोस्तों, हम लोग प्लस लेंगे, +3 लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल गया है दोस्तों, हमें x बराबर हमें मिल गया है +3 मिल गया है। भाई साहब हमसे पूछा क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 8x3। यहाँ पे 8 रहेगा, उसके बाद से x3, x का मान कितना है 3, 3 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 27 आ जाएगा। उसके बाद से माइनस 27 बटा में कितना आ जाएगा, देखिए यक्स का क्यूब करेंगे 27, ये 27 से 27 कट जाएगा। इसे 8 दूना के 16 और 8 सते 56, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 216। अब -1 कर देंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 215। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 215 इस सवाल का राइट आंसर है। और यही इस सवाल को लगाने का अच्छा तरीका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए भाई साहब क्या लिखा है, देखिए राधा परचेज करती है कंप्यूटर टेबल 10,000 रुपये में। उसके बाद से एक सेंटर टेबल खरीदती है कितने में दोस्तों, हमारा 5,000 रुपये में। और उसके बाद से बेचती है, देखिए सोल्ड करती है सेंटर टेबल को, सॉरी कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। विथ द व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज ही सेल द सेंटर टेबल, यानी जो सेंटर टेबल है
उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, कि ओवरऑल उसे क्या है दोस्तों, ओवरऑल उसे 10% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए इस सवाल को कुछ लोग आपको लगेंगे बेसिक बताने, तो इसमें बेसिक आपको नहीं करना है, आप लोग स्मार्ट अप्रोच देखिए। आर्टिकल रेशियो कितना दिया है, सबसे पहले देखिए रेशियो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, हमारा 10 के दे दिया है। उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है 5 के मतलब क्या होता है 1000। तो भाई साहब देखिए यहाँ से के से ये के कट जाएगा, यानी 000 कट जाएगा, और 5 दूना के 10, यानी यहाँ से रेशियो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, हमारा देखिए यहाँ से रेशियो मिल रहा है 2:1 मिल रहा है। उसी बात से इसी पे देखिए ये वाला कंप्यूटर टेबल पे क्या दे रही है 8% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 8% का क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। उसके बाद से रिमेनिंग बोला है, रिमेनिंग कर रहे हैं देखिए ये। उसके बाद से क्या बोला है, सेंटर टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे। तो मान लीजिए भाई साहब यहाँ पे एक्स पे बेच रही है, और ओवरऑल देखिए 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी 10%, और ये 3 वस्तुएं हैं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जैसे यहाँ पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग 1 मिनट समझिए। देखिए जैसे इसका 8% बढ़ाएंगे, तो 8 दूना के सीधे यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 8 दूना के कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें ओवरऑल 30% मतलब जाना है, तो यहाँ पे 16 हो गया, तो यक्स के स्थान पे क्या आना चाहिए दोस्तों, हमारा 14, और 14 बटा में 1 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 14% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस सवाल को यही लगाने का बेस्ट तरीका है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए सेशन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए और बी कैन ए कंप्लीट द वर्क इन 15 डे। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। उसके बाद से आगे लिखा है वो कार्य को स्टार्ट करते हैं, ठीक एक साथ वो कार्य स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से 4 दिन बाद ए जो है 4 दिन बाद जो बी जो है क्या करता है, कार्य को छोड़ देता है। 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, ठीक। ए अगले दिन क्या होता है दोस्तों, अगले दिन ए एक न्यू वर्कर, यानी अगले दिन ए एक न्यू वर्कर के साथ कार्य कंप्लीट करने आता है सी के साथ। रिमेनिंग वर्क को वो कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए सी वर्क एलोन, यानी सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, उस कार्य का 40% कितने दिन में वो कर सकता है। ये चीज़ इसका हिंदी में इसका मीनिंग यही हुआ है। तो आइए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन में साइड में लगा दिए हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें कहानी क्या है भाई साहब, देखिए इसकी कहानी आपको सिखाते हैं। देखिए ये भाई साहब ए हो गए हैं, और ये हमारे भाई साहब बी हैं। ये किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, उसके बाद से ये 10 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे भाई साहब, तो कितना आ जाएगा, आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 30 आ जाएगा। देखिए 15 दूना के 30 और 10 तिहाई 30। तो देखिए बी क्या कर रहा है, 4 दिन बाद बोला है कि बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो शुरू के 4 दिन ए प्लस बी तो लगातार कार्य किए होंगे, ए प्लस बी तो एक साथ कार्य किए होंगे। तो ए प्लस बी द्वारा देखिए 4 दिन में टोटल कितना कार्य कर देंगे। एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 2 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और ये 4 दिन तक कार्य किया होगा, 4 5 20 वर्क हो गया होगा। उसके बाद से बी भाई साहब छोड़ दिए होंगे। जब बी भाई साहब छोड़ दिए हैं कार्य को, तो ए वाला आएगा, ए उसके बाद से देखिए ए आएगा, ए एक नया वर्कर, ये मतलब एक नए आदमी को अपने काम के साथ कहता है कि चलिए भाई साहब आप हमारे साथ काम कीजिए। तो यानी वो भाई साहब सी आते हैं। तो शुरू से देखिए ए क्या कर रहा है लगातार, यानी शुरू से लेकर जब से कार्य स्टार्ट हुआ है लास्ट तक, तो ए हमेशा लगातार कार्य कर रहा है। तो ए का कार्य कितना हो जाएगा, देखिए ए की एफिशिएंसी है 2, और ये 4 दिन में ये 3 दिन में कितना वर्क करेगा, क्योंकि ये लगातार 3 दिन शुरू से लास्ट तक है। तो लगातार कार्य कितना कर देगा, यानी 6 यूनिट का कार्य कर देगा। अब देखिए टोटल हमारा कार्य कितना कंप्लीट हो गया है दोस्तों, हमारा 26 यूनिट का कार्य कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग क्या है, टोटल वर्क है हमारा 30, इसमें से 26 घटा देंगे भाई साहब, तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग वर्क हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही जो सी है, यही कार्य क्या कर रहा है, सी रिमेनिंग वर्क को सी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है।
तो यहाँ पे देखिए सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारा 4/3 आ जाएगी। 4/3 आ जाएगी तो टोटल वर्क कितना है हमारा 30 है। 30 है ना टोटल वर्क। अब देखिए उसका 40% निकालिए। 30 का 40% निकालेंगे 12, और इस सी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 4 से काटेंगे इसको, जैसे आप लोग डिवाइड करेंगे 4×3 12 और तितली के 9, यानी सी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा दोस्तों, हमारा 9 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए a-12 बराबर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो एक तो इसका बेसिक तरीका होता है, एक स्क्वायर करेंगे उस तरह ज़्यादा समय लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जब भी आपको a बराबर 1 दिखे तो सोचिए 1 मिनट यहाँ पे a बराबर क्या ले सकते हैं, 1 बराबर यहाँ पे 4 लेंगे। यहाँ पे 4×3 12 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 1। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अब प्लस 16 से 16 कट जाएगा 1, जोड़ देंगे कितना, राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 17। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझिए। देखिए आगे क्या बोला है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको समझिए। देखिए क्या बोला है, देखिए ए हीप ऑफ द वेट इन द फ्रॉम द कोन हुज बेस डायमीटर इन 8.4 मीटर एंड हाइट कितना दे दिया है 1.75 मीटर। यानी देखिए क्या बोल रहा है, एक गेहूं आकार का एक गेहूं आकार का क्या है, सॉरी एक ढेर है जो गेहूं आकार का है, ठीक। उसके बाद से शंकु, देखिए उस शंकु के आकार का एक गेहूं का ढेर है। उसके बाद से उसका व्यास कितना दे दिया है 8.4 मीटर दे दिया है, और उसकी हाइट कितना दे दिया है दोस्तों 1.75 मीटर दे दिया है। देखिए हिंदी वालों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग समझिए। देखिए और उसे क्या किया जाता है, देखिए उसे कवर किया जाता है, उस गेहूं के ढेर को कैनवास से ढक दिया जाता है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया कैनवास रिक्वायर, उसका कैनवास का कितना एरिया रिक्वायर होगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या निकालना पड़ता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो आपको बस इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो देखिए आपको क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक शंकु हो जाएगा, इस टाइप का है शंकु। इसका डायमीटर कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा 8.4 दिया है। तो यहाँ से रेडियस, ये वाली रेडियस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो ये 4.2 रेडियस हो जाएगी। उसके बाद से इसका हाइट दे दिया है, हाइट कितना दिया है दोस्तों हमारा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 1.75 ये हाइट दे दिया है। और ये यल होता है ये, और ये एच होता है यार। तो यल बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, h² प्लस r²। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर यल आएगा, तभी सबसे पहले यल निकालेंगे, उसके बाद से कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यल बराबर हमसे क्या मिलेगा, यच का मान है 1.75 का, अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग इसको समझिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 3.025। उसके बाद से 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 17.64 आ जाएगा। जैसे ही इसको ऐड कर देंगे आप लोग, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 20.7025 मिलेगा। इसको आप लोग जैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे भाई साहब, जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें यल बराबर 4.55 मिल जाएगा, 4.55 मीटर आ जाएगा। देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका कई बार बता चुके हैं, इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा आप लोग कर लीजिए, नहीं तो कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग पूछना चाहेंगे कैसे निकालेंगे तो वहाँ पे आपको बता सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, अब क्या करना पड़ेगा, तो सीधे पाई आर यल लगा दीजिए। पाई आर यल, पाई का मान कितना दिया है 22/7, आर का मान कितना दिया है दोस्तों हमारा 4.2, और उसके बाद से यहाँ पे 4.55 दे दिया है, ठीक। अब आइए इसको कटा लेते हैं। देखिए 7 से इसको जैसे आप लोग डिवाइड करेंगे, 7 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.6, और 6 दूना के 12, 12 1 13, 13.2 गुणे 4.55 में आप लोग गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 60.06 मीटर, 60.06 मीटर। तो इस सवाल में आप लोग ऐसे भी इस सवाल को लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन प्री एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको भी देख लीजिए। क्या लिखा है, 2 साइन कोष्ट में 3x माइनस 15 बराबर 1 दे दिया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ से मिलेगा साइन कोष्ट में 3x माइनस 15 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/2। 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 30 का मान होता है। ठीक, अब देखिए ये साइन से साइन आप लोग कटा सकते हैं, तो यहाँ से 3x बराबर क्या मिलेगा दोस्तों हमें 45 45। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर भाई साहब 15 मिल गया है। x बराबर क्या मिल गया है दोस्तों, हमें 15 मिल गया है। अब आपको करना क्या है, देखिए हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछा है भाई साहब क्या पूछा, देखिए काट स्क्वायर 2x यानी x बराबर 15, 15 दूना के 30 और 30 15 जोड़ देंगे 45। काश स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, काश 45 का मान 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। अब प्लस यहाँ पे 15 15 15 30 यानी काट 30 का मान कितना आता है √3। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 गुणा करेंगे 3 दूना के 6 6 1 7 यानी 7/2। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 7/2। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक 9 डिजिट नंबर है, इतना इतना दिया है, कंप्लीटली किससे डिवाइड है दोस्तों हमारा 88 से डिवाइड है। व्हाट इज़ द वैल्यू, इतने का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखिए लार्जेस्ट वैल्यू क्यू की हमें सबसे बड़ा मान लेना है। और पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर है, पी और क्यू क्या है दोस्तों नेचुरल नंबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखिए 0 से लेकर 9 तक संख्या रखनी पड़ती है। लेकिन इसमें आप लोग 0 नहीं लेंगे, इसमें क्या है कंडीशन भी दिया है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 से स्टार्ट होती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले नंबर क्या दिया है 7P596 4Q28 यही दिया है। और ये संख्या 88 से डिवाइड है, 88 मतलब 11 गुणे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो संख्या 8 से डिवाइड होगी तो उसके लास्ट अंक क्या होना चाहिए दोस्तों हमें, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो सोचिए सबसे पहले सबसे बड़ा मान यहाँ पे 9 रखते हैं, तो 9 का में 9 यहाँ पे 12, फिर 8 का में 8 4 8 6 48 यानी क्यू का मान दोस्तों हमें क्या मिल गया है 9 मिल गया है। क्योंकि लास्ट अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो टोटल वो संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्यू बराबर 9 मिल गया है। अब आपको करना क्या है, देखिए 11 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, उसके बाद से जो डिफरेंस आएगा या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आइए इसका अल्टरनेट डिजिट का सम कर लेते हैं। देखिए 7 5 12 12 6 18 18 और 9, देखिए क्यू का मान 9 है, 18 9 27 27 और 3 30 और 5 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 35 आ जाएगा। उसके बाद से माइनस क्या कर देंगे, देखिए इसको अब ऐड कीजिए। देखिए यहाँ से जोड़ेंगे वन मिनट, ये क्या है पी है ना, हाँ पी में 9 जोड़ेंगे ये वाला, देखिए 9, तो यहाँ पे 9 9 4 13 और 13 2 15 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस कोष्ट में 15। तो ये चीज़ हमारी 15 हो गई। अब यहाँ पे इसको हम क्यू का मान ऊपर लिख देते हैं। देखिए क्यू बराबर दोस्तों हमें क्या मिला है 9 मिला है, ये चीज़ याद रखना है। अब यही बराबर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब भाई साहब आपको जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों हमें 20 माइनस पी बराबर, अगर सोचिए 11 ले लेते हैं तो अगर हमें 11 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्यू पी का मान क्या आना चाहिए। देखिए पी बराबर भाई साहब अगर 9 लेंगे तो हमें 11 डिफरेंस मिल जाएगा। तो यानी पी का मान भी क्या आ जाएगा दोस्तों हमें 9 मिल जाएगा। और क्यू का मान भी क्या पूछा है 9 दिया है। क्यू का मान क्या दिया है 9, क्यू का मान हमें 9 मिल गया है। तो हमसे पूछा है भाई साहब पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान पूछा है। पी का मान कितना है दोस्तों 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, 81 में से दोस्तों हमें 9 घटा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 72 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 72, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कल भी कराए थे और आज भी एक बार और करा दे रहे हैं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ना एसएससी का फेवरेट है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए भाई साहब लिखा क्या है,
ए सम ऑफ सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 14,880 रुपये आफ्टर 3 ईयर और 16,800 रुपये 5 ईयर्स में हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 ईयर में कितना हो रहा है हमारा 16,000। देखिए डायरेक्ट आप लोग लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए यहाँ पे 3 वर्ष दिया है और यहाँ पे 5 वर्ष दिया है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 ईयर्स। 2 ईयर्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 16,800 और 14,880 का डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, घटाइए 0 से 0 आ जाएगा यानी 19-20 आ जाएगा। तो देखिए 2 ईयर्स में ब्याज इतना मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 2 9 18 2 6 12 960 आ जाएगा। देखिए हमें 3 ईयर्स में निकालना है, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का जो भी निकाल लीजिए, उसके बाद से प्रिंसिपल निकालना पड़ता है। तो 3 ईयर्स में कितना मिलेगा, 3 से गुणा करेंगे। देखिए 6 18 9 27 1 28 यानी 2880 मिल जाएगा, ये 3 ईयर्स में हो जाएगा, 3 वर्ष में हो जाएगा ना। अब देखिए ए बराबर आपके लिए बता रहे हैं, ए बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा P प्लस SI होता है। तो देखिए ए बराबर कितना दिया है, देखिए 3 वर्ष में मिश्रधन हमारा कितना दिया है दोस्तों हमारा 14,880 रुपये दिया है और 3 साल का ब्याज हमें कितना मिल रहा है 2880 रुपये मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे भाई साहब तो हमें मूलधन मिल जाएगा ना। जैसे यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मूलधन हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14,880 दिया है और इसमें से दोस्तों हम लोग 28 ये 80 घटा देंगे तो भाई साहब कितना मिलेगा दोस्तों हमें 12,000 क्या मिल गया है, मूलधन मिल गया है। 12,000 मूलधन मिल गया है ना। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आगे क्या पूछा है, देखिए आगे पूछा है, देखिए फाइंड द सेम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी प्रिंसिपल इतना रहेगा, ठीक। उसके बाद से 10% 4 साल के लिए। तो भाई साहब आप लोग समझिए, अगर सोचिए ये 12,000 मूलधन मिल गया है तो 10% 4 साल से, 4 साल में टोटल ब्याज निकालेंगे। 4 साल में टोटल ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 40%, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 साल में टोटल ब्याज है 40% और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 12,000 का दोस्तों हम लोग 40% निकालेंगे तो ये डबल जीरो से जीरो कट जाएगा। तो 12 चौके कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4800। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4800, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये एसएससी का फेवरेट सवाल है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आज आपको एक ऐसा अप्रोच बताएंगे जो आप लोग कभी करते नहीं होंगे, करते हैं लेकिन उसको डायरेक्ट आप लोग जोड़ के करते होंगे। देखिए क्या करती है, राधा अपने सेव करती है 25% अपनी इनकम का, राधा अपनी आय का 25% बचत करती है। और इफ़ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, अगर उसका खर्च बढ़ जाता है 20% से, और इनकम इंक्रीज बाई 29%, और इनकम क्या है 29% से इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग में कितने इंक्रीज हुआ है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए भाई साहब इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे हम इनकम लिख देते हैं, उसके बाद से बराबर इनकम बराबर क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, उसके बाद से प्लस सेविंग होता है। देखिए अगर टोटल इनकम आप लोग 100 ले लीजिए तो 25% भाई साहब ये बचा रही है। तो ये बबुनी कितने परसेंट खर्च कर रही है, 75% ये बबुनी खर्च कर रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आगे क्या बोला है, देखिए 1 मिनट, आगे भाई साहब बोला, देखिए उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 20% से बढ़ रहा है, और इनकम को दोस्तों बढ़ा के 29% से इनकम इंक्रीज हो रहा है। इनकम कितना है दोस्तों हमारा 100 है, अगर इसका 29% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमें 29 मिलेगा। 29 मिलेगा ना। तो देखिए आपको ये लास्ट वाला ये नहीं कि 100 में 29 जोड़ के 129 लिखिए, सीधे जब 29% से ये बढ़ रहा है तो 29 ये 29 बढ़ रहा है, उसके बाद से ये बराबर हो जाएगा। देखिए उसके बाद से एक्सपेंडिचर जो है भाई साहब 20% इंक्रीज हुआ है, तो 75 का 20% निकालेंगे आप लोग तो कितना मिलेगा। देखिए 10% निकालेंगे 75 का 7.5, पुनः 10% निकाल लीजिए तो 14 7 14, एक हासिल इधर 5 5 10 यानी 15, यहाँ पे 15 आ गया है भाई साहब। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, सोचिए 1 मिनट,
यहाँ पे देखिए टोटल हमें 29 रुपये बनाना है। अब 15 रुपये यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है और यहाँ पे कितने रुपए की कमी हो रही है, यानी यहाँ पे भाई साहब 14 रुपये की कमी हो रही है। यानी 14 रुपये यहाँ पे कर देंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इनकम के बराबर हो जाएगा। यानी जितना 29 है तो इधर भी 29 हो जाएगा। देखिए इस सवाल में लॉजिक है, बहुत लोग आपको बताएंगे 129 लिखेंगे, फिर डिटेल में करेंगे। बात वही है, चाहे कान इस साइड से पकड़िए चाहे उस साइड से पकड़िए, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को टाइम बच रहा है। तो अब भाई साहब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए कितने का इंक्रीज हुआ है, 14 का। किस पे दोस्तों, 25 और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 चौके 100 तो सेविंग कितना बढ़ जाएगा, 14 चौके 56%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 56% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन ए ट्रेंगल, ABC एक हमारा ट्रेंगल है और D और E आर पॉइंट ऑन साइड AB और AC। मतलब ABC एक ट्रेंगल है, D और E एक पॉइंट है AB और AC पे। उसके बाद से AE, देखिए ADE बराबर एंगल B दे दिया है। तो सबसे पहले आइए फिगर बना लेते हैं भाई साहब। देखिए ये हमारा ये फिगर, ये भाई साहब हमारे ये फिगर हो जाएंगे। देखिए ये A है, ये B है और ये C है। इस पे एक पॉइंट D है और यहाँ पे उसके बाद से D वाला एंगल B एंगल के बराबर है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सोचिए अगर ये वाला अल्फ़ा है भाई साहब तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अल्फ़ा हो जाएगा ना, आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे आपको, देखिए आपको एक थ्योरम लगेगी जो कई बार बता चुके हैं, आज फिर एक बार बता रहे हैं, आप लोग उसको समझिए। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रेंगल हो गया। ठीक, ये हमारा ट्रेंगल है ABC और इसी के समांतर एक लाइन सोचिए, यहाँ पे D और E हम लोग ड्रा कर देते हैं। और देखिए जैसे D ड्रा करेंगे तो देखिए ADE में ये वाला एंगल कॉमन है। उसके बाद से BAC में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला, और इसमें दिया है ये अल्फ़ा है तो भाई साहब ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ADE सिमिलर है किसके, ABE के। यानी जब भी देखिए, जब भी ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बनेगा तो वहाँ पे 100% क्लियर है, वहाँ पे क्या लगेगा, सिमिलरिटी लगेगा। तो जैसे दो यहाँ पे तो आप लोग सिमिलरिटी लगा लेंगे, लेकिन आपको भाई साहब करना क्या पड़ेगा, आप लोग समझिए। देखिए आप लोग BPT थ्योरम का नाम पढ़े होंगे। BPT थ्योरम क्या करती है, AD बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपन AB हो जाएगा, AD बटा में AB। उसी प्रकार AE बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा AC आ जाएगा। उसी प्रकार आगे हमें क्या मिलेगा, बराबर अगर फर्दर जाएगा तो D है, यहाँ पे क्या है, D है। DE बटा में क्या आ जाएगा, हमारा BC आ जाएगा। DE बटा में BC हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए अब भाई साहब यहाँ पे तो ये चीज़ मिल गई है तो ये चीज़ आपको हटा देते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए वही कहानी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान कितना दिया है, तो आइए इसका मान हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है दोस्तों हमारा, देखिए AD बराबर कितना दे दिया है, ये 7 दे दिया है। BD बराबर ये 5 दे दिया है। टोटल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 12। तो BC बराबर ये 9 दिया है और ये वाला साइड यक्स, हमसे DE पूछा है तो यक्स मान लेते हैं। देखिए जैसे आप लोग इसमें रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए AD का मान कितना है, 7, AB का मान कितना है, 12, बराबर DE का हमें ज्ञात करना है, यक्स लिए हैं, BC का मान 9 दिया है। देखिए इसका मान नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आप लोग कटाएंगे, देखिए 3 से कटाते हैं, तितली के 9, 3 चौके 12, 7 तिरिके 21, 21 बटा में 4। जैसे इसको आप लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5.25 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझिए। देखिए एग्जाम में हर क्वेश्चन टफ नहीं आता है, कुछ ऐसे भी इजी सवाल आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर A एंड B 5 संबंधे 8 दिया है। अगर उस नंबर में 5 जोड़ दिया जाता है तो वो रेशियो 2 संबंधे 3 हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले रेशियो कितना दिया है दोस्तों, हमारा रेशियो दिया है 5/8 दिया है भाई साहब। बाद में 2/3 हो जाता है।
देखिए एक तो तरीका है इसका बेसिक, लेकिन वैसे नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस, देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस आपको बराबर करना है तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट का है। अगर नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 5 समंदे 8 और 3 दूना के 6 और ये तितली के 9। यानी देखिए यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, +1 का। +1 बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, 1 बराबर 5 दे दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, उनका सम पूछा है, ए और बी का सम। ए और बी भाई साहब कितने हैं, 8 5 13। तो 13 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 65 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 65 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। और ब्रेज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगेगा। इसे डेविएशन से सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसे समझिए। देखिए क्या लिखा है, 40 स्टूडेंट हैं क्लास में, जिसका एवरेज कितना दे दिया है, 45 दे दिया है। और पाया जाता है, देखिए 2 प्लेसेस 25 के स्थान पे क्या पढ़ देता है दोस्तों, 35 पढ़ देता है। और 1 प्लेस पे 38 के बजाय 32 पढ़ देता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 25 है, 25 है, इधर क्या दिया है, 35 दिया है। कितने का इंक्रीज हुआ है दोस्तों, हमारा 10 का। एक प्लेस पे 10 बढ़ रहा है, तो भाई साहब देखिए एक प्लेस पे जब 10 बढ़ रहा है तो 2 प्लेस पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा +20 का 20 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 38 की वजह क्या पड़ रहा है, 32 पड़ रहा है। तो यहाँ पे कमी हो रही है, कितने की हो रही है, -6 की। तो यहाँ से जैसे -6 कर देंगे तो भाई साहब ये प्लस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है दोस्तों, हमारा +14 का तो एक्स्ट्रा हो रहा है। ये एक्स्ट्रा किस वजह से हो रहा है, तो गलत रीड करता है उसी वजह से हो रहा है। तो जो हमारा इनिशियल एवरेज रहेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इससे कम हो जाएगा। तो एवरेज हमारा कितना है दोस्तों, हमारा 45 है। माइनस कर देंगे कितना, 14, और बटा में क्या कर देंगे, टोटल स्टूडेंट हैं 40। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे ऊपर भाई साहब, जैसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 और 2 दूनी के 4, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.5। और जैसे इसमें भाग कर देंगे तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा, 0.35। यही 45 में से 0.35 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 44.65। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 44.65 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ए डी जो है बी सी पे लंब है, एंड ए डी जो है बी सी पर लंब है। एट डी ई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो डी ई है, जो ए ई है, ए एंगल का क्या है दोस्तों, हमारा डी है, जो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इफ ए कोण ए बराबर 62 और कोण सी बराबर 36, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ डी ए ई। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है डी ए ई, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 62 - 36 बटा में 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 62 यानी 6 या 4 यानी 26, 26 बटा में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 13। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन आइए एक बार फिगर बना लेते हैं, जो हमसे पहली बार जुड़े होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार, देखिए आप लोगों को एक और बात बता दें, देखिए हम सर्कल का इम्पोर्टेंट वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप लोग उसको देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं। वही इम्पोर्टेंट थ्योरम रिजल्ट पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो आइए इस सवाल को हम लोग आगे करते हैं। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, हमारा ये ए बी सी एक ट्रेंगल है। उसके बाद से भाई साहब देखिए क्या दिया, ए डी बी सी पर लंब है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। उसके बाद से लंब हो जाएगा, उसके बाद से कोण ए का यहाँ पे क्या दिया है, ई, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो बी बराबर कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा 62 डिग्री, और सी बराबर कितना दे दिया है, 36। यहाँ पे डी है, डी ए ई बराबर ये वाला पूछेगा हमेशा, 36 में से 62 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 26। 26 बटा में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 13 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।